डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी सर्च सेंटर होशियारपुर। सुख में वैवाहिक जीवन के बारे में लाल किताब में बहुत बढ़िया लिखा गया है कि विवाह के समय कुछ ऐसे उपाय कर दिए जाएं कि जो ग्रह आपका रद्दी हो या जो ग्रह आपका खराब हो, लड़की का या लड़के का, दोनों का, और उस ग्रह का अगर उपाय कर दिया जाए विवाह के वक्त, तो उसका जो जीवन है वो आने वाला समय जो होगा वो सुखमय होगा, अच्छा होगा, जिससे उनकी पति पत्नी की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि 36 गुण भी मिलाते हैं और उसमें उपाय भी करवाते हैं, मंगल दोष है तब भी करवाते हैं। तो इसमें भी लाल किताब में ये बताया गया है कि कुछ न कुछ उपाय विवाह के वक्त अगर किए जाएं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, किसी का सूर्य, बुध और शुक्र इकट्ठा हो तो उसका भी कहते हैं कि तांबे की गड़वी में मूंग साबुत भर के कली का या पीतल का टांका लगवाकर उसको विवाह के समय भी जल प्रवाह में कर दे। तो शादी के समय में हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो मंदे ग्रह का उपाय जो है ये कर दिया जाए तो बड़ा कारगर सिद्ध होता है। मंदा ग्रह औरत के लिए या पुरुष के लिए, दोनों के लिए ही होता है। और मंदे ग्रह का उपाय जो है, क्योंकि शादी की रस्म पूरी होते ही अमूमन क्या होता है कि औरत के टेवे के ग्रह पर मर्द का टेवा जो उसके ग्रह जो हैं प्रबल हो जाते हैं। जैसे कह देते हैं कि मर्द का टेवा जो है वो औरत के टेवे को ढांप लेता है। तो इसकी तफसील अगर विस्तार से हम देखें तो जन्म कुंडली के अनुसार अगर बृहस्पति मंदा हो, जैसे बृहस्पति मैंने यहाँ पर 10 में लगाया है तो यहाँ पर आमतौर पर मंदा माना जाता है। अगर उस पर दृष्टि भी देखनी पड़ेगी कि किस किस की ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर इसके साथ इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएंगे तो 10वें भाव में, तो वो अंधों वाला टेवा भी बन जाएगा, उसका भी उपाय करना पड़ेगा। मगर अगर 10 में बृहस्पति हो तो ये मंदा ही माना जाता है। तो लाल किताब में लिखा है अगर शादी की रस्म के समय उसके पिता या माता, उसके वालदेन, उसमें वालदेन का शब्द आया है कि एक सोने का खालिस टुकड़ा 24 कैरेट का 2 टुकड़े बनवाने हैं एक जैसे वजन की, और कोई शर्त नहीं है कि कितना वजन होना चाहिए। जैसे 1 ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है, जितना भी हो वो 2 टुकड़े बनवा लीजिए और उस बराबर वजन के होने चाहिए। और एक टुकड़ा जो है उसका लड़की का हाथ लगवा कर दे दिया जाए उसको कि भाई ये रखो, इसको संभाल कर रखना अपने पास अपने वैवाहिक सुख के लिए। जब तक ये टुकड़ा आपके पास रहेगा तो ये आपको वैवाहिक सुख में अच्छा फल देगा। और दूसरा टुकड़ा जो है वो आप पानी में बहा दें, दरिया, नाला या में नदी में बहा सकते हैं। और दूसरा टुकड़ा जो है लड़की हमेशा संभाल कर रखे, कभी इस सोने के टुकड़े को बेचकर, सोने को टुकड़े को बेचकर उसका पैसा मत खाए। अगर वो खा ले उसका पैसा तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर वो वैसे तो ऐसे टुकड़े को कहते हैं कोई चुरा नहीं सकता, मगर गुम हो जाए तो उसका नया एक टुकड़ा भी उसी साइज का आप बनवा कर आप उसका वजन नोट करके रख लें और उसको दोबारा बनवा कर अपने पास अगर लड़की रखती है तो उसके लिए कोई वहम ना होगा और वो टुकड़ा हमेशा पास रखे। नहीं तो क्या होगा, बृहस्पति जो है वो अशुभ फल देना शुरू कर देगा और आगे उसका वैवाहिक जीवन जो है वो खराब हो जाएगा। अगर कहते हैं कि भाई कोई बहुत गरीब है, नहीं ले सकता सोना, सोना काफ़ी कॉस्टली था, पहले भी था, उस वक्त पैसा कम होता था तब सस्ता था, अब पैसा ज़्यादा है तो सोना महंगा भी है। तो उसमें सोने की जगह कहा गया है कि हल्दी की 2 गांठें ले ले, एक गांठ जो है उसका हाथ लगवा कर वो जल प्रवाह कर दे और दूसरी गांठ वो अपने पास संभाल कर रखे सारी उम्र, ताउम्र जो लड़की है तो उसका वैवाहिक सुख भी अच्छा रहता है। अगर हल्दी भी ना कर सके तो उसमें बताया गया है कि 2 जो है केसर, जाफरान जिसे बोलते हैं, सैफरन की 2 पुड़ियाँ ले ले, एक पुड़ी उसका हाथ लगवाकर उसी दिन जल प्रवाह कर दें और दूसरी वो अपने पास संभाल कर रखे। अब ये था बृहस्पति का। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर किसी का खराब हो, जैसे सूर्य 7वें घर में खराब, मंदा माना जाता है,
अगर दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर मदद की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर अच्छा होगा, मगर फिर भी सूर्य अगर मंदा या रद्दी हो रहा हो तो सोने की जगह, जैसे बृहस्पति में बताया गया था, तांबे के 2 टुकड़े ले सकते हैं। तांबा सुर्ख उसने लिखा है, तांबा सुर्ख चमकता हुआ तांबा जो वो लेकर 2 टुकड़े, एक टुकड़ा वो अपना संभाल कर रखे और दूसरा टुकड़ा जो है वो जल प्रवाह कर दिया जाए विवाह के समय। तीसरा, अगर चंद्रमा, किसी का चंद्रमा 8 में माना जाता है कि भाई ये बुरा प्रभाव देता है। अगर 8 में चंद्रमा हो या चंद्रमा रद्दी हो रहा हो कहीं पर भी, उसके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, उसके जो दुश्मन ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो रही हो, तो उसकी जगह आप मोती लेकर, मोती, सुच्चा मोती जिसे बोलते हैं, दूध रंग का या चांदी चावल, मनुष्य वो जो है मनुष्य के भार के बराबर दरिया का पानी भी कहते हैं कि अगर घर में स्थापित कर ले विवाह के दिन से, तब भी सुख कायम होता है। तो मोती जो है वो दूध रंगा होना चाहिए। इसी तरह से अगर शुक्र किसी का खराब हो रहा है, शुक्र 6 में खराब होता है, तो क्या है कि उसके लिए दही रंगा मोती, दही रंगा जो मोती होता है, पर्ल जिसे बोलते हैं, वो 2 ले ले, एक उसको दे दे संभाल के रखे, और दूसरा जो है वो चमकीला ना हो, दूसरा जो वो जल प्रवाह करे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर बुध किसी का, बुध जैसे 12 में मंदा ही माना जाता है, ये 8 में भी मंदा होता है, अब दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो कहता है कि बुध अगर खराब हो तो लड़की को या लड़के को 2 सीप ले आए, सीप जिसे कहते हैं, और वो सीप जो है वो एक वो जल प्रवाह कर दे और एक अपने पास हमेशा संभाल कर रखे। इसी तरह से शनि अगर रद्दी हो रहा हो, शनि जो है आपको पता है अभी पहले भाव में बुरा फल देता है, अगर 7वां और 10वां घर खाली हो तो तब उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है रद्दी होने का। तो उसके लिए काला सुरमा या काला नमक बताया गया है कि काला सुरमा या काला नमक उसको जो है थोड़ा सा, जैसे डली वाला सुरमा ले लिया, एक डली जो है वो अपने पास संभाल कर रखे, उससे क्या होगा कि जो शनि है उसका पूरा प्रभाव में रहेगा, शनि उसके अंडर रहेगा, और दूसरा जल प्रवाह कर दिया, उससे उसका शनि जो है अच्छा फल देना शुरू कर देगा। या इसकी जगह काला नमक भी ले सकते हैं 2 टुकड़ी लेकर। अगर राहु मंदा हो रहा हो तो कभी भी नीलम मत दें लड़की को, नीलम की अंगूठी कभी मत दें। अगर किसी का राहु जैसे 11 में राहु हो या 9 में राहु हो तो मत दें उसका, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी जो है ना जी, कहते हैं पुरानी खुंदकों में, खुंदकों मतलब खड्डों में जो हाथी है जो वो मरता होगा। तो इसके लिए केतु की बात आती है कि केतु अगर 3 में मंदा होता है, ज़्यादातर 6 में भी इसको मंदा मानते हैं, तो केतु की अशियाँ जो हैं वो विवाह वाले दिन जो हैं उसको लड़की को साथ में दे दें, और साथ में क्या करें कि भी लड़की को उसका केतु की अशियाँ जो हैं वो पानी में भी बहा दें उससे, और उसको भी दे दें। जैसे 2 रंगा पत्थर भी होता है केतु का, जिसे लसुनिया वगैरह कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। अब शुक्र 6 में बड़ा एक वर्णन किया गया है कि शुक्र अलिफ बोलते हैं इसको, खाना नंबर 6 में हो तो वालदेन जो हैं, माता पिता जो हैं, लड़की को सोना सिर में लगाने के लिए दें थोड़ा सा, जैसे सोने की कोई चीज़ जो सिर में क्लिप की तरह लगाने का हो, तो कभी कभार जो लड़की सिर पर वो क्लिप के तौर पर लगाती रहे, तो ये शुक्र नंबर 6 की मंदी हालात जो है ठीक करेगा। लड़के या लड़की के टेवे में शुक्र के साथ अगर राहु हो, सूर्य शुक्र हो, चंद्र शुक्र हो, चाहे किसी भी घर में बैठा हो, जैसे खाना नंबर 2-7 में इसके दुश्मन या शुक्र अकेला या मुश्तरका खाना नंबर 2-4 या अकेला राहु 1-7-5 में हो, या शनि खाना नंबर 5-9 में हो, या केतु अकेला खाना नंबर 8 में, या केतु के साथ मंगल केतु, सूर्य केतु या केतु बुध या केतु मंदा हो, तो क्या है कि उस वक्त शादी के वक्त 2 रंगा कंबल जो है धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए लड़की के विवाह के समय में। और 100 कुत्तों को कहते हैं कि एक ही समय सुबह से शाम तक भोजन दें। जैसे 100 रोटी बनवा ली और 100 रोटी बनवा कर वो भोजन जो है वो कुत्तों को 100 कुत्तों को बांटना है, एक को नहीं देना है।
100 कुत्तों को सुबह से लेकर शाम तक वो तकसीम कर दें कुत्तों में। जैसे बुध खाना नंबर 12 में आ गया तो उसका एक एडिशनल भी है। एडिशनल क्या है कि 2 बेजोड़ छल्ले फौलाद के बनवा ले, और फौलाद के छल्ले जो हैं एक वो धारण करके रखे, लड़की या लड़का जिसका भी विवाह है, और एक जो है विवाह के समय कहीं जल प्रवाह करवा दें, दरिया में, नदी में, नाले में, जहाँ पर पानी चलता हो, पानी सफ़ा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसका बुध का दोष, बुध कहीं पर भी कितना भी मंदा हो, तो फौलाद का छल्ला बेजोड़ होता है जिसमें जोड़ ना हो। बाजोड़ और बेजोड़ में फ़र्क है। बेजोड़ जिसमें कोई जोड़ ना लगा हो, तो वो जैसे पाइप होती है पानी की, उसमें से कटवा कर लेथ मशीन से बनवा सकते हैं, तो वो हमेशा धारण करके रखे। कहते हैं कि जितना उसको चमकाएगा किस्मत उसकी उतनी ही चमकती जाएगी। इसलिए ये कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि आप अगर विवाह के समय पार्टिकुलर जिस दिन विवाह हो उस दिन कर दिए जाएं। एक चीज़ को दरिया में बहा दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, और दूसरी को जो है वो लड़की या लड़का अपने पास संभाल कर रखे हमेशा, तो उसको वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है, उसका सुखमय जीवन जो विवाहिक होता है। इसलिए आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो, ये मैंने बोर्ड पर इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जैसे मंगल चौथे में नीच हो जाता है और बृहस्पति 10वें में नीच हो जाता है, मगर दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रह आपके बच्चे का नीच है तो विवाह के समय आप उसको ये उपाय कर सकते हैं जिससे लाभ होगा। सत श्री अकाल।